नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट रैंक बिहार, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से, बिना कोई बकवास किए। आज हम लाए हैं आपके लिए 40 ढांसू सवाल बिहार स्पेशल, जो आपकी बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, श्री मणीन्द्र नारायण राय क्या थे? क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है, बिहार ने तिलक स्वराज्य फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? 7.5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कब स्थापित हुई थी? 1906। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में जिसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था, वह थे? कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? रीवा के राजा। अगला प्रश्न है, 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र था? चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध गुप्त संगठन आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? एडवर्ड एल्बर्ट। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबद्ध थे? समाजवादी। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 20 अक्टूबर 1940। अगला प्रश्न है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? पूर्णेंदु नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 1942 को झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से कहां हुई थी? कटिहार। अगला प्रश्न है, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरुप्रसाद सेन। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। अगला प्रश्न है, बिहार विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सासाराम रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह। अगला प्रश्न है, सासाराम उसके किस मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न है, किन सिख गुरुओं का बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने किस अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? पटना न्यूज। अगला प्रश्न है, गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार महिलाएं कौन थीं? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन कहां किया था? नेपाल। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन से मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय पटना के समीप गोली चलवाने का आदेश किसने दिया? W.G. आर्चर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे? श्याम बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? 1942। अगला प्रश्न है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याजी। अगला प्रश्न है, अली वर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? पटना का युद्ध। अगला प्रश्न है, पीटर मुंडी ने
बिहार के किस मुगल सूबेदार के शासन की प्रशंसा की है? मिर्जा सैफ खां। अगला प्रश्न है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? राजकुमार अजीम ने। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अब आपका काम है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने 40 में से कितने सवाल सही किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगला सेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले धमाकेदार सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।